इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम जो हरियाणा गवर्नमेंट ने ना आपकी बार जो सिलेक्शन का जो शॉर्ट लिस्ट करने का क्राइटेरिया चेंज कर दिया है, वो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसके हिसाब से किया है। पहले जो सिलेक्शन जो किया जाता था वो अलग मेथड से किया जाता था, अब जो सिलेक्शन है वो अलग मेथड से किया जाएगा। लेकिन एक बात है, अब की बार जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है वो क्या करेगा, वो जो जितनी भी सीट होंगी उसके 4 गुना जो कैंडिडेट हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करेगा। ठीक है जी। कैसे सॉफ्टवेयर, मतलब एक सॉफ्टवेयर इन्होंने पर्टिकुलर बनाया है जिससे शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी कैंडिडेट्स की। तो कैसे की जाएगी, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करके ये बता देता हूँ पहले क्या होता था और अब क्या कर रहे हैं। हरियाणा जो HSSC जो है उसमें ग्रुप सी के जो री एडवर्टाइज की जो पोस्ट, उसमें क्या होता था, पहले पोस्ट तो भरवाई जाती थी अलग अलग। तो उसमें मान लो एक कैंडिडेट किसी, मान लो उसने 10 पोस्ट में अप्लाई किया है और एक पोस्ट में वो उसकी रैंक आ गई मान लो 200 भाई, वो मतलब और फिर वो सब में 200 ही मानी जाती थी उसकी, या फिर वो और पोस्ट में से उसको बाहर कर दिया जाता था। अब की बार क्या है कि सबकी अलग अलग वो बनाई जाएगी, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो उसका जहाँ पे नंबर आएगा उसको वहाँ पे रखा जाएगा। मान लो मैंने 10 पोस्ट के लिए अप्लाई किया और मेरा एक पोस्ट में नंबर 1000 आ रहा है, दूसरी पोस्ट में मेरा नंबर 2000 आ रहा है, तीसरी पोस्ट में मेरा नंबर 2500 आ रहा है, चौथी पोस्ट में मेरा नंबर 100 आ रहा है, किसी पोस्ट में कितना आ रहा है। तो फिर ये देखेंगे कि भाई पोस्ट उसमें कितनी है। रिक्रूटमेंट मान लो 100 सीट पे हो रही है और मेरा नंबर 1000 आ रहा है, तो 400 बच्चों को बुलाया जाएगा, तो मैं बाहर हो गया। फिर मान लो मेरी 2000 रैंक आ रही है और सीट है 1000, तो फिर 4000 बच्चों को बुलाया जाएगा, तो इसका मतलब मुझे बुलाया जाएगा। तो इस फॉर्मूले के बेस पे अब की बार किया जाएगा। अब शॉर्ट लिस्ट करने का फार्मूला ये होगा कि भाई जो री एडवर्टाइज किए गए हैं इसके लिए एक तो नया एक सॉफ्टवेयर अलग लिया गया जिसमें जो फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे उसमें भी आसानी है, और जो उनको अलग से देखो एक अगले पॉइंट में यहाँ बताएगा, सॉफ्टवेयर के जरिए अलग अलग पदों के लिए आवेदन कराया जा रहा है कि हर पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन कर दो आप, और जैसे ही आप अलग अलग आवेदन कर दोगे तो सबकी अलग अलग लिस्ट बन जाएगी कि भाई आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो फिर उस हिसाब से आपको दस्तावेज़ के लिए बुलाया जाएगा कि भाई हाँ आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लो। अगर इससे में आपको कोई क्वेरी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना।